हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जो है दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। इसी में हम जुड़े हुए एक केस की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जो है टिहोतो होलोवन वर्सेस ज़चीलू एंड अदर्स 1992 का। और एक तीसरी चीज जो है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2003 का है। अब हम इन तीन टॉपिक्स को एक साथ करेंगे। अब इनका रिलेशन क्या है तीनों का एक साथ, क्या जरूरत है इन तीनों को एक साथ करने की, प्लस दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ को करते ही हम इन तीनों दोनों को भी रिलेटेड कर सकेंगे इस तीसरे के साथ। अब मोस्टली क्या है कि आप अब देख रहे होंगे कि राजस्थान में जिस तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, सबसे अच्छा उदाहरण है इन तीनों के लिए उस चीज को समझने का, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है कि अपने विधायकों को इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है, बाड़ेबंदी में रखा जा रहा है, बाकी जो 19 विधायक हैं वो इस चीज से दूर हैं। तो ऐसा क्या कारण है, तो फिर होना क्या है और ये एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर किस प्रकार से प्रभावी होगा। अभी हम देखते हैं 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। कौन सा 52, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। उसमें एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंस दी गई कि जिस तरह से पहले क्या होता था, 1985 से पहले विधायक या कोई सांसद पार्टी बदल लेते थे, अब चलती हुई सरकारें गिर जाया करती थी। लोकतंत्र का है भाई, लोकतंत्र में जनमत संग्रह हुआ इस चीज के लिए, और जिन लोगों ने कोई चुन के सरकार भेजी उसमें से 3-4 विधायक निकले, दूसरी पार्टी में शामिल हुए, इस्तीफा दिया, दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। तो यदि ऐसा होगा तो फिर तो हर कोई चलती हुई सरकारों को गिरा देगा। तो जनमत इस प्रकार जनमत संग्रह में तो इस चीज, ये तो लोकतंत्र एक तरह से हनन है भाई। चुनी हुई सरकारों के खिलाफ दूसरी सरकारें आ जाना, जिनका बहुमत भी ना हो, जिनको जनता ने ना चुना हो, तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से लाया गया। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो उससे जुड़ी है, वो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि 1/3 सदस्य, चाहे वो संसद के सदस्य हो या फिर विधायक दल के विधायक हो, वो दल बदल करेंगे तो 1/3, मान लिया किसी पार्टी के 100 विधायक या 100 सांसद हैं, अगर वो दल बदल करना चाहते हैं तो 1/3 1/3 यानी 33। ये जो था ये 1985 तक था, उसी में लाया गया। और दल बदल तब लागू होगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, कि जब विधायक या सांसद अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दें। मान लिया किसी पार्टी के 100 विधायक हैं, उसमें 10 सदस्यता छोड़ रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उनके लागू हो जाएगा, उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। वो किसी के साथ मिल रहे तो सदस्यता खत्म हो जाएगी। जब कोई निर्वाचित एमपी या एमएलए पार्टी लाइन से अलग कोई बात करता है या कोई ऐसा कार्य करता है, कृत्य करता है, तो उसको दल विरोधी कानून के तहत सदस्यता छुड़वा सकते हैं पार्टी। स्पीकर को अधिकार है, अगर कोई एमपी या एमएलए व्हिप का उल्लंघन करता है, पार्टी व्हिप जारी करती है कि आपको इस पार्टी के अगेंस्ट में वोट करना है, इस पार्टी के को वोट देना, अपनी पार्टी को वोट देना, इस पार्टी के अगेंस्ट में वोट देना, ये व्हिप होती है। व्हिप के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो उसका उल्लंघन करते हैं, या फिर अगर कोई सदस्य पार्टी निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उस पर दल बदल कानून लागू होगा। परंतु यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य टूटकर किसी दूसरे दल में मिलते हैं, विलय करते हैं, तो उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। ऐसे प्रावधान 1955 में 52वें संविधान संशोधन में लाए गए। अब पिक्चर में आता है केस टिहोतो होलोवन 1992। इस केस में जो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, और ये अनुसूची क्या कहती थी, ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात करती थी संसद के सदस्यों की और विधान मंडल के सदस्यों की। इस अनुसूची के पैरा 6 और 7, पैरा 6 सभापति या अध्यक्ष विनिश्चय अंतिम होगा। मान लो किसी भी संसद के सदस्य या विधानमंडल के सदस्य यानी एमपी या एमएलए पर दल विरोधी कानून लागू होता है,
तो उसका आखिरी निर्णय कौन करेगा? निर्णय करेगा सभापति या अध्यक्ष यानी स्पीकर, चाहे वो विधानसभा का स्पीकर हो चाहे लोकसभा का स्पीकर हो। पैरा 7 कहता है कि और उसी का विनिश्चय आखिरी होगा। पैरा 7 कहता है, 10वीं अनुसूची का पैरा 7 कहता है कि न्यायालय इस अनुसूची के अधीन सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन यानी निर्हरता के विषय में कोई अधिकारिता नहीं रख सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत समझने की बात है, क्योंकि अभी राजस्थान के करंट पॉलिटिकल क्राइसिस से भी जुड़ा हुआ है। ये पैरा 7 1985 में जब 10th स्केड्यूल जोड़ा गया तो उसमें पैरा 7 का मतलब था कि न्यायालय इस अनुसूची के अधीन सदस्यों की निर्हरता मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के विषय में कोई अधिकारिता नहीं रखता। बट इस केस में 10वीं अनुसूची को तो वैध घोषित किया गया, पर पैरा 7 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ऐसा क्यों? जो पैरा 7 था उसमें क्या होता था कि कोई स्पीकर शायद अपनी मनमानी कर ले और वो उस अपने फेवर के लिए या अपने किसी भी फायदे के लिए या किसी भी प्रकार से किसी भी सदस्य को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, कर तो सकता है, बट उसको जुडिशियल रिव्यू में ला दिया गया इस केस के माध्यम से, कि हो तो होलोवन केस के माध्यम से। अब ये राजस्थान के करंट क्राइसिस से भी जाके जुड़ेगा। देखिए यहां तक पिक्चर हमारी क्लियर हो चुकी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या कि हो तो होलोवन केस में पैरा 6 कहता है कि सभापति या अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। पैरा 7 कहता है कि विनिश्चय तो उनका अंतिम होगा ही होगा, साथ ही साथ न्यायालय इस अनुसूची 10 के अनुसार सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं कर सकते, कोई अधिकारिता नहीं है उनको। बट इस केस में कहा गया कि 10वीं अनुसूची तो वैध है, पैरा 7 जो है वो असंवैधानिक है और स्पीकर के निर्णय का जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। जबकि 10वीं अनुसूची जब 1985 में लाई गई थी उसमें स्पीकर के निर्णय का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। इस केस में 1992 में स्पीकर के निर्णय का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब पिक्चर में आता है 91वां संशोधन अधिनियम 2003। इस संशोधन द्वारा किसी भी दल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस संशोधन द्वारा किसी भी दल के 2/3 सदस्य या उससे ज्यादा दूसरे दल में जोड़े जा सकेंगे जब नई पार्टी बना ले या दूसरी पार्टी में विलय कर ले। अब हमने दो चीज कही, एक तो 2/3 सदस्य, एक 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य की वैलिडिटी 1985 से थी, 1985 से 52वें संविधान संशोधन में, जबकि 2003 का जो 91वां संशोधन हुआ इसमें सीधा कह दिया कि 2/3 से कम सदस्य दल नहीं छोड़ सकते। यदि वो छोड़ते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनकी सदस्यता चली जाएगी, ना वो एमपी रहेंगे ना एमएलए रहेंगे। अब ये हमारे करंट क्राइसिस से कैसे जुड़ता है? जैसे राजस्थान में अभी करंट पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, वहां पर क्या है, वहां पर टोटल मिला के पूरी विधानसभा में 200 सदस्य हैं, जिसमें 101 कांग्रेस के थे, 6 बसपा के थे, 72 बीजेपी के थे, 3 आरएलपी के और अन्य कोई निर्दल और छोटी छोटी पार्टियां उनके। अब उसमें क्या था, बीएसपी के 6 विधायक, 6 के 6 पूरी पार्टी के 6 विधायक कांग्रेस में विलय कर लेते हैं। अब कांग्रेस में विलय कर लेते हैं तो या तो 2/3 होने चाहिए 2003 के बाद से, या 2/3 से ज्यादा, तो 6 तो संपूर्ण हो गए, पूरे की पूरी पार्टी ने विलय कर ली। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो हम आज बात की हमने 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम और दल बदल विरोधी कानून को समझने के लिए इसका सार हमने बड़ी डिटेल में पढ़ लिया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, होश पोश करने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई बिल्कुल इसमें डीपली जाया जाए, इतना रेलिवेंट है। थैंक यू।